नमस्कार, मैं दानिश सुनसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। बनारस में हम मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संसदीय क्षेत्र भी है, और यहाँ पे जो है मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद है। लगातार तमाम जगह जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करें। 2 चरण का जो चुनाव है, वोटिंग है, वो जो हो चुका है और तीसरे चरण का मतदान होना बाकी है। मोहित शर्मा से जानेंगे कैसा रहा 2 चरण आपके हिसाब से। जिस तरीके से प्लान का मुद्दा, मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा, तमाम मुद्दा कहीं ना कहीं पार्टियां लाने की कोशिश कर रही थी, वो कारगर हो पाया या फिर क्या हुआ, बताएं। देखिए, 2 चरण के चुनाव में जो है मोदी जी बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं और आप देख ही रहे हैं मोदी जी के कारनामे पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। देश में नहीं, ये विश्व प्रसिद्ध कारनामे करते हैं। अभी देखिए, महिलाओं के साथ झुनझुना बजा रहे हैं। जनता को रोजगार के नाम पे युवाओं को क्या दे रहे हैं? झुनझुना। खुद भी क्या बजा रहे हैं? झुनझुना। निर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जनता भी वोट की जगह अब की बार क्या देगी? झुनझुना। समझ रहे हैं? तो बजाइए मोदी जी क्या? झुनझुना। बनारस में खड़े होकर इस तरीके से विरोध करेंगे। मैं थोड़ी मोदी जी का संसदीय क्षेत्र गढ़ कहा जाता है। मोदी जी देखिए, पीएम मोदी ने महिलाओं के साथ किया कीर्तन और बजाया झुनझुना, इसलिए जनता भी वोट के नाम पे दे रही है ना झुनझुना। तो आप चाटुकारिता छोड़ के आप भी पकड़िए हाथ में झुनझुना, और आपने पकड़ ही रखा है झुनझुना जी। यहाँ क्या कर रहे हैं, बनारस क्या कर रही है, बताएं आप। क्यों बनारस नहीं आ सकते? गोरखपुर भी गए हैं आप, तमाम जगह जा रहे हैं, पश्चिम में भी आपने घूमा। ये बताइए, पीछा करते करते आप भी तो गोरखपुर से बनारस आ गए हैं, और आपको इंटरव्यू ना दो तो आप बोलते हैं मोहित शर्मा जी डर गए। आपको ये नहीं पता कि आपकी चाटुकारिता इतनी हाई प्रोफाइल है कि आप तो चाहते हैं कि मोहित जी किसी दिन घिरे और हम उनको बदनाम करें। आप तो चाहते यही हैं, इसलिए तो आप बार बार आ जाते हैं अपना झुनझुना लेकर। हाँ, झुनझुना नहीं कहते इसको, माइक कहते। थोड़ा सा मर्यादा में बातचीत करें तो अच्छा रहेगा, है ना। मर्यादा में मैंने तो आपको कुछ गलत ही नहीं कहा। मोदी जी बजा रहे हैं झुनझुना कीर्तन करते हुए, तो आप दिखा नहीं रहे हैं कि आपका चैनल तो, और अब गोदी मीडिया पूरी हाईलाइट करती है मोदी जी को, तो आप नहीं दिखा रहे मोदी जी को झुनझुना बजाते हुए। ताली थाली खूब बजाई आपने, और अब की बार झुनझुना भी बजा रहे हैं, वो भी दिखा दीजिए। आपको शर्म है या नहीं? सीधा मत पूछिए। मैं सीधा जानना चाह रहा हूँ कि हिंदुत्व मॉडल कितना कारगर हुआ पर यहाँ पे योगी जी का, ये बताएं। आपको शर्म है या नहीं है? आप हिंदुत्व मॉडल की बात करें, एक बार जरा घुमा के दिखाइए। यहाँ पर क्या लिखो है, देखिए 3500 रुपये जो फीस है वो संपूर्ण कोर्स की फीस है पढ़ाई के लिए। और ये पढ़ के बच्चे करेंगे क्या? नौकरी है देश में? रोजगार के नाम पे लाठी और डंडे पड़ रहे हैं, और आप घूम फिर के हिंदू मुस्लिम आ जाते हैं। आपको हिंदू या मुस्लिम की तरफ से पैसा मिलता है या सरकार आपको पैसा देती है कि देश में मूलभूत आवश्यकताओं से लोगों का ध्यान हटा के आप हिंदू मुस्लिम का? आप लोग ही तो लाते हैं, पार्टियां ही लाती हैं तमाम हिंदू मुस्लिम, हम कहाँ लाते हैं भाई? भैया आप ही ला रहे हो हिंदू मुस्लिम, हम लोग नहीं लाते। ना कौन लाया? मुजफ्फरनगर कौन लाया? ये कौन लाया? नेता लोग लाए हैं। और नेताओं को हाईलाइट कौन करता है? आप जैसे मीडियाओं का झुनझुना। समझ रहे हैं ना आप? हाथ में ये समझिए आप। आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं, देश की मीडिया का सर्वप्रथम हाथ है। देश के अंदर कहीं भी हिंसा होती है उनको बढ़ावा देते हैं। आज आप देख लीजिए, नेताओं की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो कौन सा वो बाजा है, राजा है, पता नहीं कौन सा राजा बाजा है जिसका बजाने वाली जनता बाजा है, वो टी राजा है, ठीक है ना, हैदराबाद वाला, आपको याद होगा। वो कह रहे हैं कि राजा यूपी में कहाँ से आ गए? नहीं, तो बयान तो सुन ही रहे हैं कि जिन्होंने योगी जी को नहीं दिया वोट उनका नाम चिन्हित किया जाएगा, फिर बुलडोजर मंगा के रख रखी है। आप बुलडोजर चलवाएंगे जनता के घर पे? जनता को डरा धमका रहे हैं। बयान गलत है, पार्टी उस पर कार्रवाई करने होगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर कहीं किसी अपराधी पे बुलडोजर चलता है तो क्या मोहित शर्मा को क्यों पेट में दर्द होता है? अमित शाह जी के घर पे चला है अब तक बुलडोजर? भाई गृह मंत्री उनके घर पे क्यों चलेगा? अमित शाह जी तो तड़ी पार रहे हैं, आप कह रहे हैं ना अपराधियों के घर पे चल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी है, उसके घर पे चला है बुलडोजर? बताइए आप मुझे। अभी वो जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाला था, टीनू मिश्रा, क्या नाम है उसका, उसके घर पे, हाँ आशीष मिश्रा, उसके घर पे चला है क्या बुलडोजर? बताइए। आप कह रहे हैं ना अपराधियों पर बुलडोजर चल रहा है, ये अपराधी नहीं है। अब क्यों नहीं बोल रहे आप? विपक्ष के इशारों पे आप तमाम जगह जो जा रहे हैं, क्या कामयाबी मोहित शर्मा को यहाँ मिलेगी? आप तो बड़ा खुश थे कि बंगाल में हम फतेह कर दिया, बंगाल जीत गया, दीदी जीत गई, यहाँ कामयाबी मिल पाएगी? ये यूपी है मोहित शर्मा। सत्ता के इशारे पे पूरी जगह घूम रहे हैं, आपके हाथ में क्या आया ये बता दीजिए? झुनझुना। ये बार बार झुनझुना क्या? आप झुनझुना का है भैया, झुनझुना बजा रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है? जनता भी वोट की जगह झुनझुना दे ही रही है। रोजगार मांग रहे हैं तो ये दूसरा चरण हमारे पक्ष में बड़ा अच्छा रहा। दूसरे चरण में ढोल बजाया है ना, एक तरफ मोदी जी झुनझुना बजा रहे थे, उस तरफ दूसरी और जनता ने ढोल बजा दिया इनका तबेत से। माला देखने ऐसे माला नाके पे टांग रखी है, और जैसे ही आ रहे हैं बीजेपी के नेता, स्वागत में कोई कमी नहीं हो रही है, कोई कमी नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीजेपी के नेताओं के स्वागत में, और आप ले जैसे पत्रकारों का भी अब स्वागत होना शुरू हो गया। अभी आप देखिए, अभी तो आप देख ही रहे थे, क्रिकेट इंडस्ट्री में देख ही रहे थे, फिर पत्रकारों ने राज्यसभा पकड़ी। अब तो आप देखिए सेलिब्रिटी नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए
अक्षय कुमार जी। ये बताइए आप अरे किस पार्टी के लिए यहाँ वोट मांगने आए, आप ये बताइए सीधा मैं क्या सीधा। बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। नीला टॉयलेट के लिए, लाल बाथरूम के लिए अक्षय कुमार जी को आप देख ही रहे हैं उत्तराखंड में कैसे उनको चाटुकारिता का प्रमाण पत्र मिल रहा है। रुझान आने शुरू हो गए हैं। पहले कंगना रनावत बयान देती हैं, ठीक है ना, फिर दूसरी ओर आप देखते हैं एक व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार मिलता है, ठीक है ना, तीसरी ओर अब आप देख लीजिए अक्षय कुमार को जो है उत्तराखंड की जिम्मेदारी मिल रही है। तो रुझान आने शुरू हो रहे हैं दलाली के। आपका नाम भी है। बनारस आने का मकसद क्या है ये बताएं आप किसी पार्टी के लिए प्रचार में आए हैं, क्या मामला है? आप किस पार्टी की दलाली से आए हैं? मैं तो आया हूँ आपकी इंटरव्यू करने, जनता की इंटरव्यू करने के लिए। तो जनता की इंटरव्यू करने के लिए आए। कभी सत्ता पक्ष से सवाल पूछेंगे नहीं पूछेंगे? कभी पूछेंगे योगी जी से कि आपके राज्य में जनता परेशान है, हैं? योगी जी के राज्य में आपने पूछेंगे? ये बताइए आप मुझे। और बताइए, मोहित शर्मा एक ब्राह्मण आदमी टीका लगाकर मोदी जी का विरोध करते हैं। ब्राह्मण हितैषी पार्टी कहलाती है, जो राम को लाए हैं उनको लाने की बात तक हो रही है। क्यों बांटते हैं लोगों को? किसी को ब्राह्मण बताते हैं आप, किसी को दलित बताते हैं। हमें गर्व है अपने आप को भारतवासी कहते हुए, आपको शर्म आती है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए? तो मत बोलिए हिंदुस्तानी, चले जाइए पाकिस्तान। लेकिन हम बड़े गर्व से कहते हैं कि मैं ब्राह्मण होने से पहले एक भारत देश का नागरिक हूं, और पूरे ब्राह्मण जात को नहीं, पूरे हिंदुओं को, उसमें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, दलित, सिख, आदिवासी, जाट सभी लोग आते हैं, और सभी को गर्व है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए। और आई प्राउड टू बी इंडियन। पिछली सरकार में जय श्री राम के नारे लगाने में लोग कहते थे कि बड़ा मुश्किल होता है, टीका लगाने में, और पिछली सरकार में हिंदुओं पे जो है वो नकली धाराएं लगती थी। ये चीज आरोप बीजेपी लगा। बनारस खड़े हैं ना आप, बनारस में खड़े, सुनिए मेरी बात। ये बुजुर्ग हैं हमारे। चाचा, आपको तकलीफ है जय श्री राम के नारे से? हैं? कोई तकलीफ नहीं है। देखिए ये खड़े हैं, इनके सामने लगाता हूँ मैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इन्हें कोई तकलीफ? जय श्री राम वाले होंगे बीजेपी के साथ होंगे, जो राष्ट्र के प्रति समर्पित होंगे बीजेपी के साथ होंगे। मोदी जी ने राम का कॉपीराइट ले रखा है। मोदी जी राम से एग्रीमेंट लेके आए हैं। ये बताइए ना आप मुझे, मोदी जी ने राम का एग्रीमेंट साइन करा है कि जो राम का नारा लगाएगा वो बीजेपी के साथ है। हम तो राम का नारा लगाते हैं, लेकिन हम बीजेपी के साथ नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं है। राम भक्त है कि नहीं? अरे रुक जाइए, राम ने ना महिला के सम्मान में लंका तक की यात्रा तय करी, और आज ये नारी के साथ क्या कर रहे हैं? नारी के वस्त्र उतरवाने में लगे हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती है इस बात के लिए? आप देख रहे हैं एक और हिजाब का विरोध हो रहा है। आप एक बात बताइए, महिला जो है वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पहने, उसका मन हो तो वो हिजाब पहने, उसका मन ना हो तो वो ना पहने। आप होते कौन है बताने या ना बताने वाले कि कौन क्या पहनेगा और क्या नहीं पहनेगा? आप देश को एक ही जगह लाके खड़ा कर देते हैं, और वो है कम्युनिज्म राइट, हिंदू मुस्लिम के सांप्रदायिक दंगे। देश रोजगार मांगता है, दिमाग डाइवर्ट मत करिए। देश स्वास्थ्य मांगता है, दिमाग डाइवर्ट मत करिए। हेल्थ मांगता है, शिक्षा मांगता है, स्वास्थ्य मांगता है, और बेरोजगारी पे बात करना मांगता है। सरकार चुनी है, विधायक चुना है, कोई मौलाना या पंडित नहीं चुना है जो जाति और धर्म पे बात करेगा। जाति और धर्म के नाम पे जीजा चुना जाता है, विधायक नहीं। ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, तो काम के नाम पे वोट भाजपा को नहीं पड़ेगा क्या? जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, इतने सारे इंटरनेशनल हवाई अड्डे बनाए गए। इंटरनेशनल हवाई अड्डे ये कहाँ बन रहे हैं? आप इंडिया से या बाहर? जेवर में नहीं बन रहा? नहीं, बन गया आज शिलान्यास हुआ है। अरे शिलान्यास तो हर चीज का करा देते हैं मोदी जी। आपको पता ही है मोदी जी के झूठ का। तो मोदी जी झूठ बोलने में इतने माहिर हैं, तभी तो लोग चौकीदार का स्टेटस लगा रहे थे, और चौकीदार के राज में लोग पैसे लेके फुर्र हो गए, और चौकीदार अभी भी लापता है। ढूंढ तो लीजिए चौकीदार को। गुजरात में घोटाला हो गया, विजय माल्या को नहीं पकड़ पाए, मेहुल चौकसी को नहीं पकड़ पाए, नीरव मोदी को नहीं पकड़ पाए। अब जो गुजरात से पैसा लेके भाग रहे हैं उन्हें तो पकड़ लीजिए। बंगाल में तो चलिए खेला हो गया, आप लोग लगातार प्रचार भी कर रहे थे। यूपी है यहाँ पे। हाँ। योगी जी का एक बड़ा चेहरा है, महंत का चेहरा है। क्या यहाँ पे मोहित शर्मा कामयाब हो पाएंगे? महंत का चेहरा क्या? यूपी आपने कह दिया। वो गोरखपुर जो है वो योगी जी के नाम से जाना जाता है। आप कह रहे हैं बनारस मोदी जी के नाम से जाना जाता है। ना बनारस और ना गोरखपुर। गोरखपुर जाना जाता है भगवान गोरखनाथ के नाम से, ठीक है ना। बनारस जाना जाता है भगवान काशी विश्वनाथ के नाम से, भगवान काल भैरव के नाम से। ये जाना जाता है बिस्मिल्लाह खान के नाम से, ठीक है ना। तो सौंदर्यीकरण कौन किया? यहाँ बनारस का सौंदर्यीकरण हो चाहे अयोध्या का सौंदर्यीकरण हो, कौन किया? कौन सी पार्टी? सौंदर्यीकरण आपको दिखा दूं यहाँ का सौंदर्यीकरण, तो आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। इतनी बुरी हालत है यहाँ के सौंदर्यीकरण की। जरा सा आगे चले जाइए रोडों पे, आपको पता चल जाएगा सौंदर्यीकरण। बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण है कि स्ट्रीट लाइट देख लीजिए, जनता को स्ट्रीट लाइट नहीं दिख रही होंगी। यहाँ पर अपनी लाइट लाके इनको करना पड़ रहा है इंटरव्यू। ये सौंदर्यीकरण है, ये स्मार्ट सिटी है आपकी। जिस स्मार्ट सिटी में 4 बाल्टी पानी की गिर जाए तो यहाँ बाढ़ आ जाए। समझ रहे हैं आप? मतलब हिंदुत्व मॉडल इस बार वोट में नहीं चल रहा है। जूता ढीला है पैर का नेताओं के स्वागत के लिए। आप हर जगह हिंदुत्व मॉडल। कौन सा मॉडल है? आप टीका लगाते हैं, आपको हिंदुत्व मॉडल से आपत्ति है, तो ये बड़ा गंभीर सवाल है। आप बताएंगे मुझे कि मैं तिलक लगाऊं, टोपी लगाऊं?
आपसे पूछ के लगाऊंगा। आपको हिंदुत्व मॉडल से आपत्ति क्यों है भाई? अरे मेरे को कौन सी आपत्ति है हिंदुत्व मॉडल से? कुछ काम तो किया होगा हिंदुओं के नाम पे। क्या काम किया है हिंदुओं के नाम पे बताइए? इतना बड़ा अगर राम मंदिर बन रहा है तो ये आप नहीं देख रहे हैं? ये राम इसको मंदिर अचीवमेंट बीजेपी नहीं ने बनवाया है। माना। बीजेपी ने बनवाया है राम का मंदिर। राम के नाम पे चंदा खाया है। और जो कहते हैं ना जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं, मैं कहता हूँ जो चंदा खाया है ना हम उनको भगाएंगे। ये चंदा चोर पार्टी है, समझ रहे हैं? पहली बार इस देश में पैखाना घोटाला हुआ है, शौचालय घोटाला हुआ है इस देश के अंदर। जो लोग शौचालय घोटाला कर रहे हैं, जो राम के नाम पे घोटाला कर रहे हैं, राम ने स्त्री के सम्मान में सबरी के झूठे बेर खाए। राम ने स्त्री के सम्मान में आप ये समझिए मंदोदरी को रानी बनाया, ठीक है? राम की आप बात करते हैं, राम ने स्त्री के सम्मान में लंका तक की यात्रा करी। मतलब आपके अनुसार डबल इंजन की सरकार में प्रदेश में कोई फायदा नहीं अरे हुआ। दोनों इंजन फेल हैं, दोनों के दोनों इंजन फेल हैं, ठीक है ना? और ये दोनों इंजन है ना, अब ये दोनों इंजन यहाँ से जाने वाले हैं गोरखपुर से, साथ में आपको भी बिठा दे ट्रेन की टिकट में, कहें तो आपकी भी कटवा देते हैं। नहीं, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है। आप बताएं आप किस टिकट के से तमाम जगह घूम रहे हैं? मोदी जी ने सही विपक्ष काम कौन? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कौन सी पार्टी? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी ने सही काम पकड़ लिया। मोदी जी को पता है प्रदेश की जनता हराने वाली है, तो इसलिए एक बार दोबारा दिखा देता हूँ, प्रदेश की जनता हराने वाली है। पहले मोदी जी चाय बेचा करते थे, तो चाय आप बेच नहीं सकते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए एक नीचे से उठकर कोई प्रधानमंत्री बनता है, एक गरीब आदमी अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, इससे भी आपको आपत्ति है? हाँ। आप एक बात मुझे बताइए, गरीब आदमी की आप बात करते हैं, वो 10 लाख का सूट पहन रहा है, वो मशरूम खा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए अपने हेयर स्टाइल पे खर्च कर रहा है, लाखों रुपए का पेन लगा रहा है, वो गरीब है। ऐसा गरीब आप पूरे प्रदेश की जनता को बना दीजिए। कौन नहीं बनना चाहता ऐसा गरीब, बताइए ना आप मुझे। तो मोदी जी ने सही काम पकड़ लिया, पहले चाय बेचते थे और अब मोदी जी बजा रहे हैं कीर्तन में झुनझुना। क्या बजा रहे हैं? चलिए, सूट तो आप भी पहने हुए, माला भी पहने हुए और ये घड़ी भी महंगी पहने हुए हैं। हाँ। तो आपको कहाँ से फंडिंग हो रहा है, आप ये पहले बताएं हमें। जब भाजपा कार्यालय से आपको फंडिंग होती है ना, आपको होती है नहीं होती है बताइए? मुझे क्यों होगा भाई? क्यों नहीं? तो फिर आप मोदी जी आप तमाम जगह आप घूमते हैं, आप एक छात्र हैं, आपकी कोई इनकम सोर्स नहीं है, फिर आप कहाँ से घूम रहे हैं? छात्र हैं हम, है ना? हम अब हमारा परिवार मोदी जी की तरह तो भीख मांगता नहीं था। मैंने तो नहीं कहा कभी भी कि मैं फकीर था, मैंने भीख भी मांगी है, चाय भी बेची है, बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी है, मैंने नहीं कहा ये सब, ठीक है ना? और आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं कोर्ट में इंटर्न भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और मेरी फैमिली पूरी तरीके से भाई ऐसे नहीं है मोदी जी की तरह, समझ रहे? मेरी फैमिली पहना रही है। ये तो है नहीं कि मोदी जी आए हैं तो उसके बाद ही मैंने पहनना शुरू करा है। और ये आपकी बदनसीबी है कि हम मोदी जी को और जनता को सच दिखा के कोट पहन रहे हैं, और आप मोदी जी की चाटुकारिता और दलालगिरी करके, भड़वागिरी करके आप टी शर्ट पहन रहे हैं। ये आपका दुर्भाग्य है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बजाइए झुनझुना। चलिए, पत्रकार पे भी सवाल उठा दिए और प्रधानमंत्री मोदी पे भी कई सवाल उठा दिए। ये मोहित शर्मा थे, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिए और कई सवाल जो है वो खड़े भी कर दिए सरकार के लिए। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में। बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।